नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिटनेस का फॉर्मूला 3। जी हाँ, थोड़ा सस्पेंस रहा होगा कि आखिरकार ये फॉर्मूला 3 है क्या। तो ये ऐसी 3 चीजें हैं जो आपकी फिटनेस से जुड़ी हुई हैं, और अगर ये 3 चीजें आप ठीक से कर लेते हैं तो फिर समझिए कि आपकी फिटनेस ताउम्र रहेगी और आप 60 की उम्र में भी 40 जैसा फील कर पाएंगे। अच्छा, ये सारी बातचीट हो क्यों रही है? ये सारी बातचीत इसलिए हो रही है कि WHO की एक रिपोर्ट आती है और उसमें उन्होंने कहा है कि 2030 तक दुनिया का हर छठा व्यक्ति जो है वो 60 साल की उम्र के पास पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया जो है वो तेजी के साथ बूढ़ी हो रही है। अब उम्र तो देखिए आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, वो बढ़ेगी। आप आज 40 के हैं, कल 50 के, आगे 60 सब आएगा। लेकिन ये जरूर किया जा सकता है कि बढ़ती उम्र के साथ भी आपकी फिटनेस बढ़िया रहे। लोग अक्सर उम्र से ज्यादा दिखने लग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे आप उम्र से कम दिखें, बेहतर फिटनेस आपकी हो, आपको कोई बीमारी ना हो और आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी जो सारी दिनचर्या है वो एकदम चुस्त दुरुस्त रहे। क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, ऐसा संभव है। और कहा यह जा रहा है कि ये 3 बड़ी चीजों पर डिपेंड करेगा। 3 मेजर फैक्टर इसके ऊपर हैं। ये भी WHO और दूसरी रिपोर्ट से आता है। इनमें से एक है भोजन, यानी कि आप क्या खाते पीते हैं। दूसरा है वजन, जो कि भोजन के बाद आता है। और तीसरा है नींद। जी हाँ, अगर आपका भोजन, आपका वजन और आपकी नींद ये तीनों सही हैं तो आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, आप अपनी उम्र से आगे चलेंगे उल्टी तरफ। मतलब अगर आप 50 के हैं तो आप 40 के दिख सकते हैं, आप वैसी एनर्जी रख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भोजन, वजन, नींद ये तो बड़ी कॉमन बातें। नहीं, आज इनको थोड़ा डीपली समझेंगे कि इन तीनों का मतलब क्या है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे 3 मेहमान। डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी, जो कि इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आचार्य मनीष, जो कि जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं, और डॉक्टर शिखा शर्मा, जो कि जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर चैटर्जी, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने WHO की रिपोर्ट का जिक्र किया, वो ये तो बता ही रहे हैं कि हम सब तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, यानी एक बड़ी आबादी जो है वो 60 के पार दिखेगी 2030 तक। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर 2-3 चीजों का बड़ा ध्यान रखें, जिसमें उन्होंने कहा भोजन, वजन और नींद, तो आप अपनी उम्र से कम दिख सकते हैं, ज्यादा बेहतर रह सकते हैं, यंग रह सकते हैं और उतनी एनर्जी। तो क्या ये बात सही है? दो राय नहीं है। जो ये WHO का रिपोर्ट आया है, ये बहुत पुरानी चीज है। ओनली चीज ये है कि हम लोग इसको फॉलो ही नहीं करते हैं। दैट्स द मेन। जितने ही हमारे लाइफस्टाइल, हमारे जो बल्कि बुजुर्ग जो लोग, हमारे जो पहले वाला जनरेशन था, वो इसको तो भी थोड़े हद तक फॉलो करते थे। पर हमारा जो न्यू जनरेशन है वो इतना बिजी हो गया है कि ये तीनों चीजें मिस कर रहे हैं। हम खाना ठीक टाइम पे नहीं खाते हैं, हम जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एंड नींद की तो बहुत कमी हो गई है, क्योंकि इतना लोग बिजी हो गए दैट दे हैव टू वर्क मोर नंबर ऑफ आवर्स। अगर हम तीनों चीजों को, आई वुड टोटली अग्री WHO के साथ कि अगर हम तीनों चीजों को पूरा बैलेंस करके चलें तो आप ज्यादा हेल्थी लाइफस्टाइल लीड कर सकते हो। आपकी उम्र, आपकी ऑब्वियसली लॉन्जिविटी बढ़ सकती है विद द मेडिकल फैसिलिटीज। आजकल इतनी मेडिकल फैसिलिटीज है हमारे पास, तो लॉन्जिविटी ऑब्वियसली हमारे देश में ही बढ़ रही है, सब जगह लॉन्जिविटी बढ़ रही है, एज WHO इज ऑल्सो रिपोर्टिंग। बट अगर उसमें हमको चाहिए, सिर्फ लॉन्जिविटी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा होना चाहिए। अगर हमें अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना है, अच्छा हेल्थ अगर हमको मेंटेन करना है, तो ये जो तीनों पॉइंट्स आपने बताए हैं, जो कि WHO ने भी बोला है, आई वुड टोटली एग्री विद इट कि ये तीनों चीजें होनी चाहिए। जी। तो आचार्य मनीष, हम खाना भी खाते हैं, हम सोते भी हैं, ये दोनों काम तो हम रोज ही करते हैं। वजन जरूर है कि बहुत सारी चीजों के कारण घटता बढ़ता रहता है, लेकिन पहली 2 चीजों में कहाँ गलती कर जाते हैं? सर, हम गलती क्या करते हैं, हमारे खाने में जो आजकल हम खाना खा रहे हैं, वो खाना हमारी एनर्जी को ले रहा है, हमें एनर्जी दे नहीं रहा। हम अपनी एनर्जी चुराने वाला खाना खा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः हमारे अनाज है, जिसमें गेहूं और चावल। पहले आप याद करो, आज से 20-25 साल पहले पूरा साल गेहूं कोई नहीं खाता था। आजकल हम पूरा साल गेहूं खाते हैं। पहले हम सीजन के अकॉर्डिंग खाना खाते थे, कभी मौसम बदलने पे कभी मक्की खाते थे, कभी हम बाजरा, कभी रागी, बदल बदल के खाते थे। व्रत भी प्रॉपर रखते थे। आजकल बन गए हैं चरत, तो व्रतों को भी हमने चरत बना दिया और खाना हमारा चबाना बंद कर दिया, खाने के साथ पानी पीना शुरू कर दिया। नियम सारे खराब कर दिए, जो हमारी की हेल्थ को प्रभावित करने वाले नियम थे, वो बहुत हमने बिगाड़ दिए। और दूसरा, एक्सरसाइज का रूटीन हमारा डिस्टर्ब हो गया। अगर एक्सरसाइज करते भी हैं तो हम सिर्फ जिम को एक्सरसाइज मानते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जब हम जिम के अंदर जाके प्रोडक्ट्स लेते हैं, या जो हम जिम के अंदर जाके जो
एक्सरसाइज करते हैं वो हमारी मसल्स को ब्रेक डाउन करता है। तो उससे उल्टा हमारी आजकल हमारे पास तो पेशेंट आ रहे हैं जिसकी किडनियां फेल हो रही है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है। तो कहाँ से हम फिट रहेंगे? तो ये जो नींद है और भोजन है, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक जरूरी फैक्टर जो अभी मिस हो रहा है वो है स्ट्रेस। आजकल लोग स्ट्रेस्ड बहुत ज्यादा हैं, इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं कि उनके ऑर्गन्स के ऊपर सारा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि हम दिन भर कम से कम 6 से 8 बार खाते हैं और दिन भर हम टेंशन और स्ट्रेस में लेते हैं। तो बॉडी को हजम करने में डबल ट्रिपल ताकत लगती है, हमारी एनर्जी उल्टा वेस्ट हो जाती है। स्ट्रेस के अंदर हम उल्टा जल्दी बूढ़े होते हैं। तो मेरे हिसाब से खुश रहना एक बहुत बड़ा फैक्टर है जवान रहने में, उसको जरूर ऐड करना चाहिए डब्ल्यूएचओ को भी। और नहीं है सर मनीष जी, वो डब्ल्यूएचओ में है, वो 3 बड़े पॉइंट उन्होंने जरूर भोजन, वजन और नींद कहा, लेकिन वो उसमें स्ट्रेस को भी लिखते हैं जब और डिटेलिंग में जाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा और वो उस रिपोर्ट में शामिल है। तो शिखा जी, आप तो खाने की जानकार हैं और जैसा मनीष जी कह रहे हैं कि उल्टा वो खाना हमें एनर्जी दे, वो हमारी एनर्जी ले रहा है। मतलब हमारे शरीर में ऐसा खाना जा रहा है कि जिसको या तो पचाने के लिए कह लीजिए या एब्जॉर्ब करने के लिए, उल्टी जो शरीर में थोड़ी बहुत चीजें अच्छी हैं उनको भी वो खींच लेता है। शिखा जी शायद आप म्यूट पर हैं। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी। तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने कहा, और उसका मैं एक साइंटिफिक बेसिस बताती हूँ कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम आपका शरीर जो है वो देता है। यानी कि जितना आप शुगर पिएंगे, जितना शुगर खाएंगे, उतना कैल्शियम बॉडी के बोन से निकलता है उसको पाथवेज बनाने के लिए, जिसको कैल्शियम रिसेप्टर्स कहते हैं, कैल्शियम चैनल कहते हैं। तो यानी कि जब भी आप कोई ऐसी चीज खाएं जिसमें कि आपके शरीर का कोई मिनरल जाया हो जाए या उसको मिनरल की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, उसको बोलते हैं वेस्टफुल फूड, जो कि आम भाषा में जंक फूड कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो फूड हम खाएं और उसमें से ज्यादा न्यूट्रिएंट हमें मिले जो हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है, और कम से कम वो चीजें मिले जिसके लिए शरीर को और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो लोग मीठे शरबत पीते हैं या जो लोग एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे ही वो अंदर शरीर के जाता है हमारे शरीर की एसिड लेवल बढ़ती है, बिकॉज उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, तो बॉडी क्या लेगा? अल्कलाइन मिनरल्स को लेगा, बोन से, स्किन से, मांसपेशियों से, उस चीज को बैलेंस करने के लिए। यानी बॉडी में एसिड बढ़ रहा है तो उसको अल्कली से बैलेंस करेगा। तो ऐसे क्या होता है कि आप कुछ चीजें ऐसी खा रहे हैं जो शरीर को धीरे धीरे अंदर से दीमक की तरह खा रही है, दीमक की तरह खोखला कर रही है। एंड अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि 12 या 14 साल पे ब्लड प्रेशर हो रहा है, या 22 साल पे ब्लड शुगर हो रहा है, या हम देखते हैं कि लड़की अभी हार्डली 25 ईयर ओल्ड है बट उसकी जो बोन की जो मिनरल डेंसिटी है वो कम हो गई है। हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसको हम पॉलिसिस्टिक ओवरी कहते हैं, वो बहुत है। अगर आप आज किसी भी सड़क के थ्रू जाइए, आपको 10 किलोमीटर पे कम से कम 1 या 2 इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स नजर आएंगे, कम से कम एक नेफ्रो क्लिनिक नजर आएगा जिसमें डायलिसिस हो रही है, और कम से कम एक कैंसर यूनिट नजर आएगा। तो ये चीज जो हमारे आसपास जो हो रही है बहुत तेजी से, ये बहुत चिंताजनक है। ये बहुत आई मीन दिस इज समथिंग टू वरी अबाउट। मतलब सब कुछ हमने बिगाड़ लिया है हाथ करके, और सारे वो चीजें अपने आसपास जमा कर लिए कि हम खाने के मामले में भी गड़बड़ हो रहे हैं, और जब खाना गड़बड़ होगा तो वजन भी गड़बड़ होगा, और फिर नींद। डॉक्टर साहब, नींद को इन्होंने काफी ज्यादा एम्फेसिस किया है डॉक्टर चैटर्जी, और मुझे लग रहा है कि वो सबसे ज्यादा जिसे कहना चाहिए इग्नोर्ड चीज है। ठीक है, लोग कई बार खाने पे काम कर लेते हैं, लोग कई बार अपना वजन कम करते हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग नींद पे काम नहीं करते, बल्कि उल्टा शायद थोड़ा सा वो अपने एक अपने आप को बेहतर मानते हैं कि चलो मैं तो ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मैं सिर्फ 4 घंटे सो के ही अपना काम चला रहा हूं, जबकि वो कह रहे हैं कि कम से कम 7 से 8 घंटे अगर आप नहीं सोएंगे तो उसके बहुत सारे इल इम्पैक्ट है, और वो आपकी उम्र को 10 साल आगे ले जा सकता है। एकदम, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। अगर आप स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, ऑब्वियसली एक्सरसाइजिंग, राइट फूड, राइट डाइट भी इंपॉर्टेंट है, पर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप ठीक से सोएंगे तो बॉडी को उतना रेस्ट मिलेगा। बॉडी इज लाइक अ मशीन, वो अपने अलग लेवल पे काम करे जा रहा है। हम जब तक उसको रेस्ट नहीं देंगे तब तक दिस विल बी ओवर फंक्शनिंग, स्ट्रेस लेवल्स हाई होंगे, बॉडी के केमिकल लेवल्स हाई हो जाएंगे। एंड जैसे कि दूसरे पैनलिस्ट ने बोला कि ये दूसरे जगहों से मिनरल्स को खींचता है एंड इसको प्रॉपर इक्विलिब्रियम में डिस्ट्रीब्यूशन को गड़बड़ करता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप 7 से 8 घंटा सोएं, बिकॉज दैट गिव्स, एक तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ उससे अच्छा रहता है, बॉडी के जो जितने मेटाबॉलिक स्ट्रेसेस होती हैं वो कम होता है, दूसरे जो मेजर ऑर्गन्स के फंक्शन हैं वो उस पर इनका असर पड़ता है, वो अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं। सो ये लाइक बॉडी इज लाइक अ मशीन, उसको मशीन के जैसे मान के उसको उतना ही रेस्ट देना है, उतना ही अच्छा ठीक से उसका न्यूट्रिशन मांगना है एंड एक्सरसाइज करना है। अगर हमने इस इक्विलिब्रियम को तोड़ा तो हम अनहेल्थी हो जाएंगे एंड डिफरेंट आजकल जो स्ट्रेस रिलेटेड एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस देख रहे हैं वो सब इसीलिए हो रहा है कि हम इन तीनों चारों चीजों को ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, नींद को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। मनीष जी, अगर नींद की जहाँ तक बात है तो बहुत सारी स्टडीज़ हिंदुस्तान में आ गई, क्योंकि आजकल कई लोग बैंड पहनते हैं जिसमें नींद मॉनिटर होती रहती है और उन कंपनियों के सर्वे आए दिन आते रहते हैं, और उसमें यह है कि एक तो हिंदुस्तान सो बहुत कम रहा है। अच्छा, सो भी रहा है तो जो नींद की क्वालिटी है, जिसे आप डीप स्लीप कहते हैं, उसका पोर्शन लगातार घट रहा है। शायद हो सकता है आपने बिस्तर में 8 घंटे बिता भी दिए, लेकिन आपने क्या वो क्वालिटी की नींद ली जो जरूरी है? तो क्या किया जाए जिससे क्वालिटी वाली नींद आए? तो उसके लिए सबसे बढ़िया 3-4 टिप्स हैं। नंबर 1 तो हमें सोने से कम 2 घंटे पहले मोबाइल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, रेडिएशन है, वो हमें नुकसान पहुंचाती है और हमारे को डिस्टर्ब करती है। तो नींद के अंदर हमें फोन को 2 घंटे पहले छोड़ देना है। दूसरा, कम से कम 3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए सोने से, क्योंकि बेसिकली नींद का मतलब क्या है, नींद चाहिए क्यों? हमारी बॉडी में जो अरबों कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत के लिए, बॉडी के अंदर की क्लीनिंग के लिए, अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, प्रोसेसेस को पूरा करने के लिए नींद चाहिए होती है। और जब नींद ठीक नहीं होती तो कोई भी प्रोसेस ढंग से पूरा नहीं होता, जैसे मेटाबॉलिज्म है या सिक्रेशंस हैं या बॉडी के अंदर से कुछ वेस्ट निकालना है या बॉडी के अंदर कोई टूट फूट की रिपेयरिंग करनी है, तो ये सब डिस्टर्ब होता है जब नींद डिस्टर्ब होती है। तो नींद ठीक आने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हमें स्कूलों कॉलेजों में आयुर्वेद की योग निद्रा को, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है योग निद्रा, उसको ऐड ऑन करना चाहिए, जो एक माइंडफुलनेस के साथ, दिमाग के साथ मेडिटेटिव वे में हमारे को रिलैक्स करना सिखाती है। तो अगर हम उस मेडिटेटिव वे में 5 घंटे भी सोएंगे, जैसे कि हमारे पीएम के बारे में हम कई बार पढ़ते हैं कि वो 4 से 6 घंटे ही सोते हैं, लेकिन फिर भी इतने एनर्जेटिक क्यों है? क्योंकि वो योग निद्रा और मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। तो हमें मेडिटेशन और योग निद्रा को ऐड करके फिर हमें अगर स्कूल कॉलेजों में सिखा दें तो बहुत ज्यादा अच्छे से नींद आएगी, बॉडी के सेल्स की रिजेन्युएशन और रिपेयरिंग और बॉडी के अंदर की क्लीनिंग बढ़ जाएगी। क्योंकि आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोगों को अगर आपने ठीक करना है तो निदान कुपित मल को निकालना है, और कुपित मल नींद में ही बॉडी उनको आइडेंटिफाई करती है कि बॉडी से मुझे क्या निकालना है, क्या रखना है, क्या अच्छा क्या बुरा। तो नींद बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, क्या आयुर्वेद के हिसाब से। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आचार्य साहब, और मुझे लग रहा है कि अभी तो योगा और मेडिटेशन की क्लासेस होती है, थोड़े दिनों में ना सोने की भी क्लासेस आ जाएंगी, कि लोग जाके सोना सीखेंगे कि हाँ मैं सही तरीके से कैसे सोएं, आप हमें सिखाइए। शिखा जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वजन का। अब वजन को कैसे समझा जाए, क्या है सही वजन? क्योंकि मैं कई बार अपने आसपास के लोगों को देखता हूं, वो कई बार मोटे नहीं हैं, लेकिन जब वो मुझे अपना वजन बताते हैं तो मुझे विश्वास नहीं होता कि उनका वजन इतना हो सकता है। तो क्या है सही वजन का पैमाना? जी, देखिए, एक तो होता है आपका हाइट के हिसाब से आपका वज़न का एक चार्ट होता है, तो उसमें एक रेंज है, और वो रेंज इसीलिए डिफाइन करी है क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं जिसमें आयुर्वेद में कहते हैं कि एक वात बॉडी टाइप है जो स्लिम है, हल्की बॉडी टाइप है, एक पित्त है जो मीडियम बॉडी टाइप है, कफ है, हेवी बॉडी टाइप है। तो इसलिए वो वज़न का भी एक रेंज होता है डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रक्चर। इसको एक अंग्रेजी हिसाब से अगर आप कहें तो एक्टोमॉर्फ्स होते हैं जो लीन बिल्ड्स हैं, मीजोमॉर्फ्स होते हैं जो मॉडरेट हैं, एंड एंडोमॉर्फ्स होते हैं जो हेवी बिल्ड है। तो दूसरा है मेजरमेंट। अगर आपकी जो वेस्ट है, आपकी जो कमर है, अगर वो आपकी 100 सेंटीमीटर या इस तरह से आपकी जो
जो विसरल ओबेसिटी जिसको कहते हैं कि आपका जो फैट है सब स्टमक एरिया पे आया है, वो अपने आप में बहुत डेंजरस है। क्योंकि देखिए अलग तरह का फैट होता है, एक होता है जो जनरलाइज्ड ओवरऑल आपका फैट डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा है कि आपका फैट, आपकी बाहें और आपकी जो लेग्स हैं वो स्लिम हैं, मगर आपका जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है, टमी के अराउंड जो फैट है, वो सबसे बड़ा सोर्स होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस का, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का, डायबिटीज का, कोलेस्ट्रॉल का और हार्ट डिजीज का। क्योंकि ये विसरल फैट अलग तरह का फैट है जो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है बॉडी में और कई डिजीजेस की तरफ आपको धकेलता है। वजन की जहां तक बात आए, अनफॉर्चुनेटली आजकल क्या है कि लोग वजन के एक बहुत रिडक्शनिस्ट मेथड जिसको हम कहते हैं कि डायबिटीज को सिर्फ हाई ब्लड शुगर माना जाता है और एक कोलेस्ट्रॉल को कम करना, चाहे वो किसी तरीके से भी कम करना पड़े, तो वो एक सिंगुलर नंबर को चेज करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे कई पेशेंट्स हैं, वो टेस्ट से पहले अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए दवाई खा लेते हैं, उस दिन डाइटिंग कर लेते हैं जस्ट कि अगले दिन टेस्ट रिपोर्ट ठीक आए। तो ये रिडक्शनिस्ट मेथड सही नहीं है। इसी तरह से वेट लॉस, सिर्फ वजन कम करना सही नहीं है। जब हम वेट की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि ओवरऑल आपका हेल्थ, आपका ब्लड पैरामीटर्स और हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और एनर्जी कितनी है। अगर सपोज कोई अपने वेट से 4-5 किलो ज्यादा भी है बट उसकी ब्लड पैरामीटर्स ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, उसका एरोबिक कंडीशन अच्छा है, तो उसको जरूरत नहीं है इतना वजन कम करने की। मगर अगर कोई अपने वजन की रेंज में है बट उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो वो हम कहेंगे नहीं, बहुत बढ़िया। मतलब सिर्फ किलोग्राम्स के ऊपर ये निर्भर नहीं कर रहा है, ये बड़े पैरामीटर्स है जो आपने बताया कि आप वजन को कैसे समझेंगे। ये नहीं कि इन केजीज आप सीधा देख लें और शायद बीएमआई से के हिसाब से सोचें, लेकिन बाकी चीजें कैसी, बाकी पैरामीटर्स कैसे हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर होगा। बहुत काम की बातें हो रही हैं, तो एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं, तुरंत हाजिर होते हैं। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स लेंगे इन्हीं तीनों चारों चीजों के इर्द गिर्द, और फॉर्मूला 3 ये आपको अपनाना ही होगा। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। हम बात कर रहे हैं फिटनेस के फॉर्मूला 3 की। ये 3 चीजें, आपका वजन, आपका भोजन और फिर फाइनली नींद। इन तीनों पर अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आप लंबे वक्त तक युवा दिख सकते हैं, युवा जैसी एनर्जी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये सब बिगाड़ा तो आप अपनी उम्र के 10 साल या 20 साल तक आगे चले जाएंगे, और वो कोई होना नहीं चाहता है। चलिए क्विकली, अब समय मेरे पास रहेगा कम, मैं अपने तीनों ही मेहमानों से कुछ एक एक टिप लेना चाहूंगा। डॉक्टर चटर्जी, आपके पास पहले आता हूं। कोई एक चीज जो आप चाहेंगे कि तुरंत शुरू की जाए अगर इस फॉर्मूला 3 पे चलना है? सबसे पहले तो अपना स्लीप सबसे पहले अच्छा करो। अगर अपना स्लीप आपने अच्छा कर दिया, आपने एडिक्वेट स्लीप लिया, रेस्टफुल स्लीप लिया, तो आपकी आधी फंक्शनिंग ठीक हो जाएगी, आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगी। राइट। चलिए, तो सबसे पहले नींद पे ध्यान दीजिए। जब आप अच्छा सोएंगे तो अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा समझ पाएंगे, तो आप एक सही निर्णय ले पाएंगे। आचार्य मनीष, आपकी तरफ से क्या रहेगा? किस पर सबसे तुरंत फोकस शुरू कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से सारा फोकस भोजन पे होना चाहिए। अगर सही भोजन होगा तो बॉडी इंटरनली अंदर से खुश रहेगी, वो अपने आप नींद भी ठीक करेगी, वजन को भी ठीक रखेगी, और मेरा पूरा मेटाबॉलिज्म, पूरा सिस्टम सब ओके रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपकी डाइट में 70% रॉ होना चाहिए, 30% कुक्ड होना चाहिए, तीनों टाइम में डिवाइड करके। चलिए, इस बात को थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेंगे। शिखा जी आज हमारे साथ हैं ही, तो मोटे तौर पे तो सर शिखा जी बताया मनीष जी ने, लेकिन आप इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि भोजन भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जी, मैं उसी को आगे कैरी ऑन करके कहूंगी कि हर इंसान को दिन में 2 खीरा, 2 टमाटर और 1 आंवला नियमित रूप से लेना चाहिए। उससे उनकी वॉल्यूम भी मिलेगी, एंजाइम भी मिलेगा और आंवला का बेनिफिट भी मिलेगा। आंवला एक सुपर फूड है जो सबसे सस्ता सुपर फूड है। जी, तो क्या बात है। देखिए, 2 खीरे कोई ऐसे बहुत महंगी चीज नहीं है, आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। 2 टमाटर तो आप हंसते खेलते खा सकते हैं, और 1 आंवला वो भी लिया ही जा सकता है। कितने आंवले खाने हैं शिखा जी एक दिन में, 1 या 2, कितना, कोई नंबर फिक्स? एक आंवला काफी रहेगा अगर नियमित रूप से रोज खाएं।
चलिए, तो नियमित रूप से 1 आंवला, 2 टमाटर, 2 खीरे, और साथ में बाकी सारी बातें तो आप जानते हैं कि जितना रिफाइंड फूड है, तला गला है, बाहर का है, बाजार का है, जंक की डेफिनेशन भी आपको पता है, उनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि बता चुके हैं हमारे एक्सपर्ट कि वो आपकी एनर्जी को ड्रॉ करते हैं, इसीलिए फिर आप बूढ़े दिखते हैं या आपके अंदर एनर्जी कम होती है। आप उन्हें हटाएंगे तो एनर्जी वैसे ही स्टोर होने लगेगी। उसके अलावा जिन सुपर फूड्स की बात कर रही हैं शिखा जी, आप अगर उन्हें ले लें, और साथ में बहुत जरूरी है थोड़ा सा मोबाइल, ओटीटी, इनको बैलेंस करें, नींद को जरूर प्रॉपर लें, उसे कंप्रोमाइज ना करें, तो आई थिंक आप बहुत जल्दी 1, 2 या 3 महीने के अंदर अपने अंदर एक बड़ा परिवर्तन और चेंज देखेंगे। नहीं तो फिर नतीजा आपको पता है, जिसका WHO भी जिक्र कर रहा है कि वक्त से पहले आप बूढ़े नजर आएंगे, जो शायद हम में से कोई नहीं चाहता। तो वक्त इतना ही है, बातें हम और भी करते हैं, लेकिन शायद इतनी बातें भी काफी हैं। शुरुआत करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही आज हमारे साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। नमस्कार।